हम चंद्रशेखर भाई से नहीं कहते आप बसपा में विलय कर लीजिए। हम एक संघ की और संगठन का निर्माण कर रहे हैं जो इस देश में पूर्णतः सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुत मजबूत करेगा। आज एक ही है, विचारधारा एक ही है, काम एक ही मिशन के लिए हो रहा है, लेकिन अलग अलग बटे हुए हैं। बस में चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी। पूरा उत्तर प्रदेश डरा हुआ है इस बात से कि जब दो झंडे हमारे पास आएंगे दो पार्टियों के, तो हम वोट किसको देंगे। हम लोग आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं कि आज भी देश में गैर बराबरियां हैं। सामूहिक रूप से इस विचारधारा को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, इसको मजबूत करने की जरूरत है और अलग अलग बटे हुए संगठन पार्टियों के नेताओं को भी। संगठनों से समाज का नुकसान, संगठनों से कभी समाज का नुकसान हुआ, पार्टियों से हुआ है। और मैंने जो शुरुआत की उसकी वजह सिर्फ एक है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मेरी मौजूदगी है। सीधे तौर पर कैमरामैन जूम इन करके जरा आपको एक बार तस्वीरें दिखा दें तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो पता चल जाएगा, लेकिन हम अभिषेक जट और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, जिस संगठन की या संघ बनाने की बातचीत की जा रही है, वो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे अभिषेक? हमने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक घोषणा की है कि आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हम लोग एक संघ की और संगठन का निर्माण कर रहे हैं जो इस देश में पूर्णतः सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुत मजबूत करेगा। इससे पहले भी आप संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, संघ बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी तमाम पार्टियां हैं, क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है कि उनके साथ जाकर समाज के लिए काम करना चाहिए? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी किसी एक की बात नहीं की, उन्होंने सभी की बात की, तो मैं भी सभी की बात कर रहा हूँ। अन्य पार्टियों का काम आप कैसे देखते हैं? मैंने सुना आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आपने कहा कि आप उनसे इतना खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं लमसम आप नाखुश नजर आ रहे हैं। अन्य कौन सी पार्टी नाम लेके बताओ? आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब हमारी पार्टियां हैं। अन्य कौन सी है? ये तो हमारी है अपनी। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या पूछना? कांग्रेस पार्टी भी संविधान की चर्चा करने लगी है। कांग्रेस पार्टी कौन सा संविधान बचा रही है, हिंदुस्तान का या भारत का? आप बताओ, वो भारत का संविधान बचा रही है हिंदुस्तान का? क्या लगता है आपको? राहुल गांधी हिंदुस्तान का संविधान बचा रहा है, जो हमने नहीं पढ़ा। हमने तो भारत का संविधान पढ़ा है। पहले राहुल गांधी जी को बताओ कि इस देश का जो संविधान है वो भारत का, हिंदुस्तान का नहीं है। अगला सवाल। संगठन 23 तारीख का आपने आगाज किया है, तो उसमें क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं आपके मंच की तरफ से? हमने सारी जितनी बातें थी आज कॉन्फ्रेंस में रखी हैं और बाकी 23 तारीख के लिए भी कुछ छोड़िए, सारी चीजें 23 को भी बताएंगे। वो भी बहुत बड़ा दिन है। मैं आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को एस्टेब्लिश करने के लिए 23 सितंबर इतिहास का बहुत बड़ा दिन साबित होगा। मुझे मुख्य कारण जानना है और मुझे लग रहा है कि बतौर दर्शक उन लोगों को भी जानना होगा कि अभिषेक जाटव ने जो शुरुआत करी है उसकी वजह क्या है। फिर मैं उनसे शिफ्ट करूंगी। मैंने जो शुरुआत की उसकी वजह सिर्फ एक है। ये पूरा आंदोलन दो शब्दों पे टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। देश में आज भी 90% आबादी के पास मात्र देश की, हम लोग आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं कि आज भी देश में गैर बराबरियां हैं। वो जब तक है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण राष्ट्र की बात की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय की बात की, लेकिन वो सभी को नहीं मिल रहा है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो वो पता लगता है कि वो जब तक नहीं मिलेगा जब तक इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के साथ सरकार नहीं बनेगी। और सरकार कब तक नहीं बनेगी? जब तक हम लोग सामाजिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे। आज सब लोग अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने सबको राइट दिया है, सबको अधिकार है, लेकिन सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। जनता से अगर एक बात रखना चाहें तो वो क्या हो? जनता से बात यह है कि आप सब लोग 23 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जरूर पहुंचिएगा। आपका भाई और हम सब लोग पूरी मजबूती से आप सभी का इंतजार करेंगे। देश का इतिहास आप सभी का इंतजार करेगा। देश का इतिहास आप सभी का इंतजार करेगा। आप कैसे देख रहे हैं जो आगाज ऐलान आज सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया? देखिए, अभी तक जितने भी हमारे बहुजन समाज में अम्बेडकरवादी नेता आए हैं और जितने भी संगठन के लीडर आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा को एक क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर या फिर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर भी चीजों को सीमित करने की कोशिश की गई। मुझे ये जानना है, जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप किस पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं? मैं सभी बहुजन पार्टियों के लिए बात कर रहा हूँ, एएसपी, बीएसपी जो ठीक है। तो इसी दौरान जब हम लगातार समाज में काम कर रहे हैं और काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो समाज की बार बार ये मांग है कि कब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, कब तक हम अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियों की और विचारधाराओं में बहते रहेंगे। बड़े
संघर्ष और मेहनत से बड़ी कुर्बानियां देकर के हमारे महापुरुषों ने ये अधिकार हमें दिए हैं। अगर इनको सुरक्षित नहीं किया गया, हम आपस में ही अगर बिखरे रहेंगे तो ये अधिकार जो हमारे महापुरुषों ने दिए हमारे हाथ से चले जाएंगे। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज की ये मांग है, बड़े स्तर पर मांग है, राष्ट्रीय स्तर पर, कि अब समय आ गया है कि हमें सामूहिक रूप से इस विचारधारा को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, इसको मजबूत करने की जरूरत है और अलग अलग बटे हुए संगठन पार्टियों के नेताओं को भी सपोर्ट। तो मुझे ये जानना है, आप आजाद समाज पार्टी में उस दौरान थे जब संघर्ष था, जब आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो अब इस ओर रुख करने की वजह? देखिए, ऐसा होता है कि पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, पार्टी का अपना एक बायलॉज होता है और पार्टी को सभी सपोर्टेड एजेंसियों की आवश्यकता भी होती है। इसी दौरान मैं लंबे समय से काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं समाज से दूर नहीं हूं और समाज से बड़ा कोई नेता होता भी नहीं है। बस मुझे लगा कि हम एक अलग जो संघ है उसमें सभी पार्टी संगठनों को एकजुट करके अपने नेताओं को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने संगठनों को मजबूत कर सकते हैं और समाज को उसके विकास कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर फिर तमाम पार्टियों को चताया भी होगा, बताने का प्रयास भी किया होगा, तो क्या उस तरफ से रुझान नहीं आया? देखिए, हम किसी नेता के कहने से या किसी लीडर के कहने से संगठन का या संघ का निर्माण स्थापना नहीं कर रहे हैं। ये समाज की मांग है, समाज की जरूरत है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पार्टी, अलग अलग पार्टियों में ग्रुप बने हुए हैं, समाज एक ही है, विचारधारा एक ही है, काम एक ही मिशन के लिए हो रहा है, लेकिन अलग अलग बटे हुए हैं। बस हमें तो बस इतनी सी जिम्मेदारी निभानी है कि मजबूती से उन सबको एक जगह खड़ा करके एक मंच पे लाना है, ताकि हम अपने सभी अधिकारों को सुरक्षित भी रख सकें और उनके हिस्से की जो लड़ाई है उसको और मजबूत कर सकें। उनके हिस्से की लड़ाई हम मजबूती से लड़ सके और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं जो इसी बात की बात करती हैं, अम्बेडकरवाद की, उन लोगों को एकजुट करना है ये संगठन। हालांकि हम 23 तारीख को कवर करेंगे, लेकिन मेरा आपसे सीधे तौर पर सवाल है कि आप बताइए कि जो जनता है, जितनी भी पार्टियां आती हैं, जितने भी संगठन आते हैं, मैंने जितना कवर किया है, सभी लोग यही कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादियों का आंदोलन करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी का आंदोलन करेंगे, या तमाम वो लोग जिन्हें हमारी आवश्यकता है। दावे तो शुरू में यही किए जाते हैं, फिर जनता को बरगलाया जाता है। देखिए, जनता को बरगलाया जाता है, इसीलिए हम इस संघ की स्थापना कर रहे हैं। कारण क्या है, इस देश के अंदर राजनीति तो हमने बहुत मजबूती से खड़ी करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन सामाजिक संगठन किसी भी एक ऐसी पार्टी के लिए काम नहीं कर पाया आज तक कि आप अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति है तो आप उसको सपोर्ट कर सकें। एक्चुअली क्या होता है कि भारत देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने समाज के बीच में काम करा। उस समय सिर्फ बहुजन समाज पार्टी थी, पूरा समाज उसके साथ लग गया और पूरे समाज ने उसका सपोर्ट करा, 4-4 बार सरकार बनवाई। उसके बाद कई पार्टियां आई। आज वर्तमान में चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी। पूरा उत्तर प्रदेश डरा हुआ है इस बात से कि जब 2 झंडे हमारे पास आएंगे 2 पार्टियों के, तो हम वोट किसको देंगे। हमने अभिषेक भाई के साथ घूम के पूरे देश में देखा है, ये जो चिंता का विषय है कि युवाओं के बीच में और बुजुर्गों के बीच में जो चिंता का विषय है कि आखिर जब चुनाव आएंगे तो हम वोट किसको देंगे। एक तो दलित समाज को दूसरा व्यक्ति वोट देता नहीं है। जैसे तैसे करके हमने मेहनत की, अम्बेडकरवाद को बढ़ाया, बहुजन समाज को जोड़ा, तो थोड़ा बहुत बहुजन OBC समाज हमसे जुड़ा। लेकिन जब हमारे ही 2 झंडे, नीले झंडे आ जाएंगे तो हम स्वाभाविक से दो भाग में बट जाएंगे। अब बात आती है कि संगठन बनाने से दिक्कत होती है। आप संगठन बनाओगे तो इतने हजारों संगठन, लाखों संगठन चल रहे हैं, तो आप एक और नया संगठन लेके आए। लेकिन आपने तो जवाब में ही मुझे एक सवाल दे दिया। आपने कहा पहले ही जब आप जनता के बीच जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो लोग 2 झंडे देख के कंफ्यूज होते हैं, ASP और BSP। तो अब आपका संगठन क्या ये निर्धारित करेगा कि जनता किसे मतदान करने वाली? वही बताने वाला था आपको कि लोगों को ये लगता है कि संगठन लाखों होने से समाज का नुकसान है। तो सच बात तो यह कि रूमर फैलाया गया है, जो इस देश में मनुवादी ताकतें हैं उनने ये रूमर फैलाया है कि अम्बेडकरवादी संगठन अगर ज्यादा हैं तो हमारे लोगों के बीच से ही आवाज उठने लगी, हमारे लोगों के बीच से ही आवाज उठने लगी कि संगठन लाखों है इसलिए समाज को नुकसान है। सच बात यह है कि लाखों नहीं करोड़ों भी संगठन हो जाएंगे ना बाबा साहब को मानने वाले, तो इस देश को नुकसान नहीं फायदा ही होगा। पहली बात, अगर नुकसान है
तो राजनीतिक पार्टियों से। अगर बाबा साहब के उद्देश्य की पार्टियां अगर लाखों हो जाएंगी या 10 हो जाएंगी, 20 आएंगी, तो वोट बढ़ता है। संगठनों से कभी वोट नहीं बढ़ता है। संगठन क्या काम करते हैं? बाबा साहब फुलेवादी, अंबेडकरवादी, पेरियार के मानने वाले लोगों को तैयार करते हैं। और जब वो लोग तैयार होते हैं, हमारे जैसे संगठन लोग बनाते हैं, जब वो लोग तैयार होते हैं, वो कहां जाएंगे वोट डालने के लिए? वहीं तो जाएंगे जिस पार्टी के अंदर इस विचारधारा के लोग होंगे, इस विचारधारा की राजनीति करते होंगे, उस विचारधारा के बनने वाले सांसद होंगे। तो मेरा आपसे कहना यह है कि एक तो ये र्यूमर मीडिया को हटाना चाहिए कि संगठनों से समाज का नुकसान। संगठनों से कभी समाज का नुकसान नहीं हुआ, पार्टियों से हुआ है। और हम उन दो पार्टियां जो आज देश में सबसे ज्यादा ताकत में है, और दो के अलावा प्रकाश अंबेडकर जी की महाराष्ट्र में पार्टी है, जो बहुजन मुक्ति पार्टी बावन मेश्राम जी की है, इस तरह की जो पार्टियां चल रही। तो हमारा कहना है कि इस देश के अंदर दो गठबंधन चलते हैं, एनडीए और यूपीए, जो यूपीए इंडिया हुआ है अभी। तो इस देश में बाबा साहब की विचारधारा इतनी कमजोर है कि तीसरा गठबंधन नहीं हो सकता। हम नहीं कहते कि आप विलय कर लो, हम चंद्रशेखर भाई से नहीं कहते आप बसपा में विलय कर लीजिए, हम नहीं कहते बावन मेश्राम जी से कि आप विलय कर लीजिए। कम से कम भाई आप इतना तो सोचिए कि आप इकट्ठे होकर तीसरे मोर्चे की तैयारी कीजिए कि ये समाज जो पूरा देश में बिखरा पड़ा है राजनीतिक रूप से, सामाजिक तो इकट्ठा हो जाता है, राजनीतिक रूप से फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, आपको दिख भी रहा है, एक भी सांसद निकल के नहीं आ रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे भी करके हमें तीसरे मोर्चे के रूप में तैयारी करनी है। और इस संघ का ये काम होगा आने वाले वक्त में कि हम तीसरे। आपने मुझे इतना तो समझाया और मुझे लग रहा है बतौर जनता आपको समझ आया कि संगठन से फायदा होने वाला है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि संगठन तो हम बनाएंगे, समाज को फायदा भी पहुंचाएंगे, लेकिन अभिषेक जाटव या जो भी संघ बनने वाला है भविष्य में, वो पार्टी नहीं बनाने वाला है? क्या वो चुनाव नहीं लड़ने वाला है? क्या आप भी एएसपी की तरह जिस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर बने हैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले? मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कहा कि मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन इस देश में जो संघ काम कर रहा है वो पूर्णतः सामाजिक वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की। तो हमारे जितने साथी इस लायक होंगे हमारी पार्टियों से भिजाएंगे उनको विधानसभा और लोकसभा में। धन्यवाद। 23 तारीख की रणनीतियां जो भी कुछ होने वाली है मैं लगातार आपको बताती रहूंगी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस वक्त मेरी खास मौजूदगी थी। बातचीत के बाद आपको मुझे लगता है बतौर जनता ये निर्धारित करना चाहिए कि किसकी बातों में कितनी सहमति है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।